बच्चों, हम सभी किसी शहर के गली या मोहल्ले में रहते हैं। साथ ही हम अपने आसपास रहने वाले लोगों अर्थात अपने पड़ोसियों के बारे में भी कुछ न कुछ जानकारी रखते हैं ताकि समय पर दोनों एक दूसरे के काम आ सके। इसी तरह हम सभी भारत देश में रहते हैं और हमें अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इस मानचित्र के द्वारा हम जानते हैं कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि हमारे पड़ोसी देश हैं और हमें इन देशों के बारे में भी कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि तिब्बत भी हमारे पड़ोसी देशों में से एक है। तो आज जो हम बच्चे पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ भी एक तिब्बती लोक कथा है। रिमझिम भाग 5 का पहला अध्याय राख की रस्सी एक तिब्बती लोक कथा है। तो जैसा कि आप इस चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि ये तिब्बत के लोग हैं। ये तिब्बत की पोशाक पहने हुए हैं। इनके आसपास में भेड़ दिखाई दे रही है। चूँकि तिब्बत एक ठंडा प्रदेश है इसलिए वहाँ का मुख्य पशु भेड़ है और भेड़ ही वहाँ का व्यवसाय और रोजगार का साधन है। तो इस तिब्बती लोक कथा के माध्यम से हम तिब्बत के बारे में भी कुछ न कुछ जानेंगे और देखेंगे कि इस तिब्बती लोक कथा में क्या है। तो आइए हम सबसे पहले इस राख की रस्सी पाठ का सारांश मतलब मुख्य भाव क्या है, इस कहानी में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, पहले ये जान लेते हैं। तो राख की रस्सी लोक कथा में तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसैन गाम्पो के मंत्री लोनपो गार और उनके बेटे का जिक्र किया गया है। इस लोक कथा में लोनपो गार का अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंताओं को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा सीधा साधा और शांत मिजाज का था। एक पिता के रूप में मंत्री की चिंताएं यह सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आखिर उनके बेटे का क्या होगा। वह होशियारी और चालाकी से भरी इस दुनिया में कैसे जी पाएगा। फलस्वरूप वह अपने बेटे को समझदार और होशियार बनाने के लिए तरह तरह की जिम्मेवारी देने लगा। इसी क्रम में लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा और 100 जौ के बोरे लेकर आने के लिए कहा। शहर में एक लड़की ने 2 बार उसकी मदद की, लेकिन लोनपो गार इससे खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि ये उनका बेटा जो करके आ रहा है इसमें उसके बेटे की कोई होशियारी नहीं दिख रही है। फिर लोनपो गार ने अपने बेटे के माध्यम से उस लड़की को 9 हाथ राख की रस्सी बनाने के लिए कहा और लड़की ने यह शर्त पूरी कर दी। लड़की की समझदारी से लोनपो गार बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी ताकि उसके साथ रहकर उनका बेटा भी होशियार बन जाए। तो बच्चे, राख की रस्सी पाठ का यह संक्षिप्त कहानी है। आगे हम देखते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है और हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत कहानी में तिब्बती राजा के मंत्री लोनपो गार का अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंताओं को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। जिस तरह कि हर एक पिता अपने बेटे के बारे में चिंतित रहता है, उसी तरह लोनपो गार भी अपने बेटे के बारे में
चिंतित था। लूनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा सीधा साधा और शांत मिजाज का था। एक पिता के रूप में मंत्री की चिंताएं यह सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसके बेटे का क्या होगा। वह होशियारी और चालाकी से भरी इस दुनिया में कैसे जी पाएगा। फलस्वरूप वह अपने बेटे को तरह तरह की जिम्मेदारी सौंपने लगा था, ताकि उसका बेटा इस दुनियादारी से वाकिफ हो सके और सारी जानकारी प्राप्त कर सके। तो बच्चे, ये इस कहानी का संक्षिप्त सारांश और कहानी का उद्देश्य है। इतना जान लेने के बाद जब हम कहानी का वाचन करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ने में और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद हम इस पाठ के नए शब्द को जान लेंगे, ताकि पाठ का वाचन करते समय हमें कोई कठिनाई न हो। तो पाठ के नए शब्द में है होशियार, चालाक, दुखी, भोला, तरीका, निराश, हल, रस्सी, संदेश, हाजिर जवाब, मशहूर, आप बीती, रवाना, तरीका। इन सभी शब्दों के अर्थ आपको आगे बताए जाएंगे। तो आपको बच्चे इनका सारांश, उद्देश्य और ये सब जान लेने के बाद करना ये है कि आपने जितने नए शब्दों को देख रहे हैं, उन शब्दों को बोल बोल कर 3-3 बार अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लेंगे। और उसके बाद जितने नए शब्द हैं, इनमें से किन्हीं 5 शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे, ताकि जब आप इस पाठ का वाचन करेंगे तो आपको और भी सुविधाएं होंगी और आप अच्छी तरह से पाठ को समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चे।